क्या आपने नालंदा विश्वविद्यालय का नाम सुना है? सुना है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं सुना है तो आइए मैं आपको 900 साल पीछे लेकर चलती हूँ। नालंदा विश्वविद्यालय बिहार का वह स्थान है जहाँ पर हमारे अध्यात्म को, हमारी संस्कृति को पुस्तकों के रूप में सहेज कर एक बहुत विशालकाय पुस्तकालय के रूप में संग्रहित कर दिया गया था। 12वीं शताब्दी में एक तुर्क शासक जिसका नाम था बख्तियार खिलजी, वो भारत आया और उसने भारत के राजाओं के साथ युद्ध किया। जब उसे लगा कि वो युद्ध में नहीं जीत पा रहा है, क्योंकि यहाँ की संस्कृति और यहाँ की जो आध्यात्मिकता है वो इतनी ज़्यादा मजबूत है कि हम इनसे सतही रूप में नहीं जीत पाएंगे, तब उसने हमारे अध्यात्म पर चोट की, हमारी संस्कृति पर चोट की। उसे लगा कि ये युद्ध एक वैचारिक मतभेद है, एक विचारधारा है जिसमें मैं इनसे नहीं जीत पाऊंगा, और अगर मुझे इनसे जीतना है तो मुझे इनकी संस्कृति को आहत करना होगा। ऐसा सोचकर बख्तियार खिलजी ने आदेश दिया अपने सेवकों को, अपने गुलामों को, कि नालंदा विश्वविद्यालय में आग लगा दी जाए। और 12वीं शताब्दी में उसने इस काम को अंजाम दिया। उसने विश्वविद्यालय में आग लगवा दी। कहा जाता है कि जब वहाँ आग लगाई गई तो वहाँ उस समय इतनी पुस्तकें थीं कि उसका धुआं जो था, उसकी जो आग थी, वो 3 माह तक लगातार जलती रही, उसके बाद भी पता नहीं कितने दिनों तक। तो इस तरह से उसने हमारी संस्कृति से हमको दूर करने का प्रयास किया। आज हमारे पास जो ज्ञान है ना, वो मुट्ठी भर ज्ञान है। हमारे पास बहुत कुछ ऐसा था जिसके द्वारा हम बहुत उन्नति कर सकते थे, और उन्नति की भी है। आध्यात्मिक स्तर पर आज भी भारत बहुत मजबूत है, किंतु आज भी लगातार इस तरह के आक्रांता, जो अब राजाओं के रूप में नहीं है लेकिन मनुष्यों के रूप में हमारे आसपास विद्यमान है और हमें चोट पहुंचाने की कोशिश करते रहते हैं। सनातन धर्म का निरंतर खंडन क्यों किया जाता है आखिर? इस बात को सोचिए। हम इतने ज़्यादा समृद्ध थे ज्ञान को लेकर, अध्यात्म को लेकर, साहित्य को लेकर, कि हमारी बराबरी दुनिया में कोई कर ही नहीं सकता था। अपने धर्म को जानिए, शाश्वतता को जानिए, सनातन को जानिए, ताकि कोई यदि आपसे प्रश्न करे तो आपके पास एक नहीं हजारों उत्तर हों खुद को सिद्ध करने के। ओम नमः शिवाय।